Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनिमेलिया वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनीमा। एनीमा मीन्स ब्रेथ और सोल, मीन्स एनीमा जिंदगी से एसोसिएटेड है। तमाम इंडिविजुअल्स जो किंगडम एनिमेलिया में पाए जाते हैं दे आर टर्म्ड एज एनिमल्स। एनिमल को हम डिफाइन कर सकते हैं एनिमल के कैरेक्टर्स से। हम डिफाइन करते हैं एनिमल को, एनिमल इज एन इंडिविजुअल दैट इज मल्टीसेल्युलर, डिप्लॉयड, यूकैरियोटिक, ingestive, heterotroph and heterogametic. Multicellular means it contains many cells. Diploid means कि एनिमल के जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स में हैं, हर क्रोमोसोम 2 दफ़ा मौजूद है। इट मीन्स एनिमल्स हैव 2 sets of chromosomes in each cell. Animals are eukaryotic. Their chromosomes in nuclear material is bounded by a nuclear membrane. ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द ये जो न्यूक्लियस है it has a proper membrane. Animals are ingestive heterotrophs. Ingestive heterotroph mean कि पहले वो फूड को अपने बॉडी में लेकर जाते हैं और फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं within the body. Animals are heterogametic. Hetero means different, gametic mean gametes. गैमेट्स सेक्स सेल्स को कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। मेल्स में जो सेक्स सेल्स हैं दे आर टर्म्ड एज स्पर्म्स। मेल सेक्स सेल्स आर स्पर्म्स, फीमेल सेक्स सेल्स आर एग्स। यू कैन सी स्पर्म जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है एग से। स्पर्म इलोंगेटेड है, इट हैज फ्लैजेला, दिस इज द फ्लैजेला, एंड स्पर्म इज मोटाइल। एग जो है ये स्फेरिकल है और ये लार्ज इन साइज है, और ये नॉन मोटाइल है, मीन्स इसके पास कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं है। सो दे आर हेट्रोगैमेटिक, एनिमल्स आर हेट्रोगैमेटिक। स्पर्म्स फ्यूज करते हैं एग के साथ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड वी गेट अ डिप्लॉयड जाइगोट। हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। हियर यू कैन सी कि एग के अंदर क्रोमोसोम सिंगल हैं, इसी तरह स्पर्म के अंदर भी क्रोमोसोम सिंगल हैं, ये पेयर्स नहीं बना रहे। बट चूंकि zygote is diploid, hence chromosomes are in pairs. ये आपको नजर आ रहे हैं pairs, they are termed as homologous pairs of chromosomes. Considering evolutionary history of Animalia, biologists agree that Animalia has been derived from a kingdom termed as Protoctista. ये एक kingdom Protoctista से इवॉल्व हुई है किंगडम, और प्रोटोक्टिस्टा के अंदर पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स को कहते हैं प्रोटोक्टिस्ट्स या फिर प्रोटिस्ट्स। और स्पेसिफिकली चूंकि प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, 3 तरह के ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप जिसको प्रोटोजोन कहते हैं उससे एनिमल किंगडम डिराइव और इवॉल्व हुई है। ट्रेडिशनल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग तमाम दुनिया के इंडिविजुअल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक थे प्लांटी और दूसरे थे एनिमेलिया। हम यहाँ पे एनिमेलिया डिस्कस कर रहे हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल्स को प्लेस करता है किंगडम एनिमेलिया में और देन उनको 2 ग्रुप्स में, 2 फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। सो एनिमेलिया कंटेन्स प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ वो ग्रुप है कि जिसमें 1 सेल्ड एनिमल्स प्लेस किए गए थे। 1 सेल्ड मीन्स यूनिसेल्युलर, एग्जाम्पल अमीबा। और जो मेटाजोआ है उसके अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्लेस किए गए थे, जिसके एग्जाम्पल है ह्यूमंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज की उसने, और प्रोटोजोआ जो प्रीवियसली प्लेस किया गया था एनिमेलिया के अंदर और इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने प्रोटोजोआ ग्रुप को वहां से निकाला और इसको एक सेपरेट किंगडम दैट इज प्रोटोक्टिस्टा उसके अंदर प्लेस कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सेकेंड इंप्रूवमेंट जो लेकर आया दैट वाज कि एनिमेलिया को 2 फर्दर सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया, सब किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ। सब किंगडम पैराजोआ और यूमेटाजोआ के बीच में डिफरेंस क्या है? पैराजोआ ये वो एनिमल्स का ग्रुप है जो हैं तो मल्टी सेल्युलर बट दे शो सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। यूमेटाजोआ किंगडम एनिमेलिया का वो सब किंगडम है जिसके अंदर एनिमल्स मल्टी सेल्युलर हैं और वो शो करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और उनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। यूमेटाजोआ को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया।
अब ये सब टर्म्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स की बॉडीज लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होते हैं और उनके अंदर कोई टिश्यूज नहीं होते। सेल्स बहुत सारे होते हैं, मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, बट उनके सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज नहीं बनाते। देयर सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज, उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, सेल्स उनके स्पेशलाइज्ड होते हैं। मींस कुछ सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, कुछ डिफेंस का काम करते हैं, कुछ मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, बट सिमिलर सेल्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। हेंस दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके ऑपोजिट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज फिर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। इस तरह से काम करने की एफिशिएंसी, हर स्टेप के साथ काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाती है। देन वी सी दैट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं दे आर एसिमेट्रिकल, जबकि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले एनिमल्स दे आर सिमेट्रिकल। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं दे आर सिंपल एनिमल्स, और जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं एनिमल्स दे आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यहां पे आप इनकी डायग्राम्स देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, हम सिमेट्री को डिफाइन करते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स अराउंड इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस। इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस के गिर्द ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कहलाती है सिमेट्री। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस। इमेजिनरी का मतलब है ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ना करे, हम उसको सपोज करें, और सेंट्रल एक्सिस का मतलब है कि कोई भी ऐसी लाइन जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है। इमेजिन करें कि ये एक वाटर पाइप है, आप वाटर पाइप से फेमिलियर हैं, उसके अंदर कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं होती। हम इमेजिन करते हैं कि ये जो लाइन है ये उसके सेंटर से पास हो रही है थ्रू आउट। इस लाइन को आप कह सकते हैं सेंट्रल एक्सिस। क्योंकि हमने इस बात को इमेजिन किया है, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस। इसी तरह की एक इमेजिनेशन आप एक ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए भी करें कि उसके सर से लेकर पांव की तरफ विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रही है, उसको हम कहेंगे इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस। इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मिरर इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मिरर इमेजेस का कॉन्सेप्ट एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये आपका लेफ्ट हैंड है जिसको आपने मिरर के सामने रखा है और इसका मिरर के अंदर इमेज बना है। जो लेफ्ट हैंड का इमेज है वो बिल्कुल आपके राइट हैंड की तरह होगा। सो वी कंक्लूड दैट आवर हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हमारा बायां हाथ हमारे दाएं हाथ का मिरर इमेज है। सिमेट्री की दो टाइप्स हैं और इन दो टाइप्स को समझने के लिए सेंट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट माइंड में रखें और इसी तरह से मिरर इमेजेस का कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखें। रेडियल सिमेट्री यानी कि रेडियल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है कि जिसमें ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है एनिमल के अंदर कि एनिमल के दो मिरर इमेजेस बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने एक डायग्राम है स्टारफिश की और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रहे हैं प्रोपोज्ड डायरेक्शंस के जहां से आप इसको कट कर सकते हैं। आप इन तमाम लाइंस में से किसी भी एक डायरेक्शन का इंतखाब कीजिए और छुरी से इसको कट करें, लेकिन एक कंडीशन जरूरी है, अपने माइंड में रखना है कि छुरी आपकी जिस भी डायरेक्शन से होके आएगी उसका सेंटर से गुजरना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको दो पीसेस में कट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों पीसेस रिजल्टेंट पीसेस जो हैं, आफ्टर कटिंग द बॉडी इनटू टू पीसेस, रिजल्टेंट पीसेस एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। सो इफ यू हैव ऑप्शन टू कट द बॉडी इनटू टू मिरर इमेजेस along various planes, the symmetry is termed as radial symmetry. And what about bilateral symmetry? Bilateral symmetry ऐसे एनिमल्स के अंदर पाई जाती है कि जिनकी बॉडी को आप along a single direction कट कर सकते हैं दो मिरर इमेजेस के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उनके ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वो डिफरेंट एंगल्स से मिरर इमेजेस में कटना अलाउ नहीं करते। लेट्स सपोज ये बटरफ्लाई के अंदर देयर इज ओनली अ सिंगल प्लेन जिससे आप इसको कट कर सकते हैं एंड दैट प्लेन इज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। आप इसको लेफ्ट और राइट पीसेस के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड। कुछ मजीद एग्जांपल सिमेट्री पे, जेलीफिश ऑल्सो shows radial symmetry.
इसमें आप देख रहे हैं कि हम दो प्लेन से यहाँ पे इसकी बॉडी को कट कर रहे हैं। तो आप जिस प्लेन से भी इन दोनों प्लेन्स में से जेलीफिश की बॉडी को कट करेंगे, रिजल्टिंग पीसेस आपस में मिरर इमेजेस होंगे। सिमिलरली दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी की अगर आप टेंट्रिकल्स की अरेंजमेंट देखें तो वो ऑल अराउंड दी बॉडी है। आप इसको मल्टीपल डायरेक्शन से दो मिरर इमेजेस के अंदर कट कर सकते हैं। चॉइस विल बी योर्स। बायलैटरल सिमेट्री, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को आप इंटीरियर टू पोस्टीरियर कट करेंगे इनटू राइट एंड लेफ्ट पीस। इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसको दो मिरर इमेजेस में कट करने का। यू कैन कट द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया इनटू टू पीसेस, बट दोज पीसेस विल नॉट बी मिरर इमेजेस। आप इसकी बॉडी को सिर्फ एक प्लेन में मिरर इमेजेस में कट कर सकते हैं, जो कि शो। सिमिलरली डॉग की बॉडी भी एक सिंगल प्लेन से दो मिरर इमेजेस में कट सकती है। देयर इज नो अदर प्लेन, सो दिस बॉडी इज टर्म्ड एज बायलैटरली सिमेट्रिकल। जो इंडिविजुअल्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं उनके अंदर बहुत सारी एनाटॉमिकल टर्म्स अप्लाई होती हैं, और किंगडम एनिमेलिया को समझने के लिए इन एनाटॉमिकल टर्म्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और इन पे ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हम स्टार्ट करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को लेकर, और इसको हम डिफरेंट प्लान से कट करेंगे और हम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट प्लेन इज YZ प्लेन, और YZ प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। द सेकंड प्लेन इज XZ प्लेन, दिस इज XZ प्लेन, और XZ प्लेन को हम टेक्निकली सैजिटल प्लेन कहते हैं। एंड द थर्ड प्लेन इज XY प्लेन, और XY प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। नंबर 1, हम बॉडी को डिवाइड करते हैं YZ प्लेन, दैट इज कोरोनल प्लेन। अगर इससे आप बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, इसके दो पीसेस बनेंगे, एक फ्रंट एक बैक। फ्रंट पीस के साथ बेली होगी और बैक वाले पीस के साथ बैक। द पीस कंटेनिंग बेली इज टर्म्ड एज वेंट्रल एंड द पीस कंटेनिंग बैक इज टर्म्ड एज डोर्सल। तो ये दोनों पीसेस आपस में किसी भी तरह से मिरर इमेजेस नहीं हैं। सेकेंड प्लेन इज द XY प्लेन। XY प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करें, वी विल गेट टू पीसेस, एक सुपीरियर पीस और सेकंड वन इज इंफीरियर पीस। सुपीरियर पीस के साथ हेड मौजूद है एंड द पीस इज टर्म्ड एज क्रेनियल। क्रेनियम मींस हेड एंड द इंफीरियर पीस इज टर्म्ड एज कॉडल। नीचे वाले पीस को आप कॉडल कह सकते हैं। कॉडा का मतलब होता है टेल। क्रेनियल और कॉडल के लिए कुछ और टर्म्स भी बोली जाती हैं। क्रेनियल के लिए एंटीरियर और कॉडल के लिए पोस्टीरियर की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। हम देख रहे हैं कि सुपीरियर पीस के साथ हेड मौजूद है जबकि इंफीरियर के साथ हेड मौजूद नहीं है। सो ये दोनों पीसेस जो हैं ये मिरर इमेजेस नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर सिमिलर ऑर्गन्स रिपीट नहीं हो रहे। थर्ड एंड द लास्ट प्लेन इज टर्म्ड एज XZ प्लेन। XZ प्लेन मीन्स सैजिटल प्लेन। इफ यू डिवाइड ह्यूमन बॉडी अलोंग सैजिटल प्लेन, आपके पास एक लेफ्ट पीस बनेगा और सेकंड राइट पीस बनेगा, और राइट और लेफ्ट पीस आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेजेस होंगे बिकॉज इनके अंदर ऑर्गन्स रिपीट होंगे। कुछ मजीद टर्म्स हम इसके बारे में देखेंगे। अगर आप ये टॉप के एरोज फॉलो करें तो आप यहां पे एक टर्म देखेंगे लैटरल। लैटरल का एनाटॉमी में मतलब होता है साइड। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ह्यूमंस के बाजू उनकी बॉडी की लैटरल साइड पे अटैच हैं। यहां पे एक और टर्म आप टॉप पे देखेंगे, दैट इज मीडियल। मीडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंट्रल एक्सिस। हमने सेंट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट देखा कि इट इज द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन। तो वो तमाम ऑर्गन्स जो सेंट्रल पोजीशन की तरफ हैं, जो सेंटर में हैं, लेट्स सपोज हमारी नोज, हमारा हार्ट, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे सेंट्रल लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इट मीन्स इन ऑर्गन्स को मीडियली लोकेटेड कहा जा सकता है। सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल टर्म्स हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? प्रॉक्सिमल से मुराद होता है नियर द पॉइंट ऑफ जंक्शन या नियर कॉन्टैक्ट पॉइंट, और डिस्टल से मुराद होता है अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। जस्ट इमेजिन ये आपका जो बाजू है ये आपके यहाँ शोल्डर के साथ अटैच है, तो बाजू का वो सिरा जो शोल्डर के अटैचमेंट के करीब है वो प्रॉक्सिमल रीजन या प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा, जबकि इसका जो ऑपोजिट एंड है जो कि इस अटैचमेंट से दूर है वो डिस्टल एंड कहलाएगा। सो हम रिवाइज करते हैं अपनी टर्म्स के एनाटॉमी के अंदर हेड की अटैचमेंट वाली साइड क्रेनियल या एंटीरियर कहलाती है। सिमिलरली
जिधर टेल या फुट मौजूद होता है उसको हम कॉर्डल या पोस्टीरियर कहते हैं। द बेली रीजन इज टर्म्ड एज वेंट्रल एंड द बैक रीजन where backbone is present is termed as dorsal. The sides are termed as lateral and the central axis is termed as medial. The point of attachment and the nearby region is termed as proximal. The nearby point of an attachment of a body part is termed as proximal and the opposite end of the proximal end is termed as distal. Anatomical terms जब तक हमारी क्लियर ना हो हम किंगडम एनिमेलिया को करेक्टली और पूरी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते।